गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। सभी को जय श्री राम। तो जैसा कि हमारी चौथे चैप्टर की सारी डेरिवेशंस कंप्लीट हो चुकी है, अब ओनली थ्योरी का पार्ट बचा। हम वो थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे। थ्योरी का पार्ट स्टार्ट करते ही सबसे पहले जो हमारे पास आता है टॉपिक वो है हमारा धारा मापी। धारा मापी आपने क्लास में देखा होगा, प्रैक्टिकल करते होंगे तब आपने स्कूल वगैरह में देखा होगा धारा मापी कैसा होता है। तो धारा मापी से क्या होता है, धारा मापी से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं कि धारा पता लगा सकते हैं कि इस परिपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धारा मापी है क्या, इससे ये किस किस चीज के उपयोग में काम आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो धारा मापी की सहायता से धारा की दिशा, धारा का मापन एवं धारा का संसूचन किया जा सकता है। धारा मापी की सहायता से धारा की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं कि धारा किस ओर बह रही है, किस दिशा में बह रही है। धारा का मापन कर सकते हैं, कितने मान की धारा है। धारा का संसूचन कर सकते हैं कि धारा की क्या वैल्यू है या धारा किस तरीके से बह रही है। ओके, तो ये है हमारा धारा मापी का मतलब जो मोटा मोटा पार्ट हम कह सकते हैं कि धारा मापी किस किस चीज में काम आ सकता है, कि धारा मापी की द्वारा हम धारा के किस किस भाग को समझ सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं। धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, धारा का मापन कर सकते हैं और धारा का संसूचन कर सकते हैं। सेकंड बात जो आती है कि धारा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो धारा मापी कार्य करता है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स वगैरह सब लिखवा देता हूँ कि धारा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ओके, तो ये नोट कर लो, धारा मापी और धारा मापी के उपयोग। एग्जाम में कभी भी एक आधा छोटा एक क्वेश्चन आ जाए कि धारा मापी क्या है समझाइए, तो आप ये लिख सकते हो कि धारा मापी की सहायता से धारा की दिशा, धारा का मापन एवं धारा का संसूचन किया जा सकता है। धारा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो धारा मापी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब चीजें इस पर लिख सकते हैं। हाँ, तो धारा मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि धारा मापी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण जो हमने अपने लास्ट डेरिवेशन में निकाला था, आयताकार कुंडली का बल आघूर्ण, तो वो जो आया था हमारा बल आघूर्ण आया था, आई थिंक तो इक्वल्स टू आई ए बी। आई यानी प्रवाहित धारा, ए यानी उस आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल, बी यानी वो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वो आयताकार कुंडली स्थित है। ओके, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र भी कांस्टेंट है और क्षेत्रफल भी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, धारा। तो बल आघूर्ण किसके समानुपाती होगा, धारा, प्रवाहित धारा के, यानी बल आघूर्ण का जो मान है वो किसके समानुपाती होगा, प्रवाहित धारा के। यानी जब हम प्रवाहित धारा का मान बढ़ाएंगे तो बल आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा, और बल आघूर्ण का मान बढ़ाएंगे तो प्रवाहित धारा भी बढ़ेगी। ओके, तो ये दोनों हो गए कांस्टेंट और ये हो गया हमारा जो बल आघूर्ण है वो इसके समानुपाती हो गया प्रवाहित धारा के। तो इसका भी निष्कर्ष हम लिखेंगे, आप ये नोट कर लो। जस्ट इसके नीचे नोट करना धारा मापी का सिद्धांत, उसके नीचे ये और ये। इसके बाद इसका हम निष्कर्ष लिख लेते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि धारा मापी कितने प्रकार के होते हैं। धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, और फिर उन दो प्रकार में भी धारा मापी के प्रकार है। धारा मापी छोटा लगता है, बहुत छोटा टॉपिक है, बट बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा है। कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझेंगे आराम से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। निलंबित कुंडली धारा मापी, किलकित कुंडली धारा मापी, बहुत सारे टॉपिक है। हाँ, तो निष्कर्ष आपको पता ही है, टॉस समानुपाती आई, तो इससे निष्कर्ष ये निकलेगा कि अर्थात बल आघूर्ण का परिमाण, बल आघूर्ण का परिमाण यानी बल आघूर्ण की जो वैल्यू आएगी लास्ट में, जो नंबर में वैल्यू होगी, बल आघूर्ण का परिमाण कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी आयताकार कुंडली में जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान उस बल आघूर्ण के समानुपाती होगा जो उस कुंडली को घुमा रहा है। ओके, निष्कर्ष नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं कि कितने प्रकार होते हैं धारा मापी के। यहां से हमारा धारा मापी का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कि धारा मापी है क्या। अभी तक तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा है धारा मापी है क्या, अब अंदर घुसेंगे कि धारा मापी के कितने प्रकार है, उन प्रकारों में क्या है, चित्र वगैरह। बहुत बड़ी है धारा मापी की डेरिवेशन सॉरी थ्योरी बहुत बड़ी है धारा मापी की। तो ये नोट कर लो आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट आता है कि धारामापी के प्रकार। तो धारामापी के दो प्रकार होते हैं, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। चल कुंडली धारामापी आपके कोर्स में है, चल चुंबक धारामापी आपके कोर्स में नहीं है। आरबीएससी में जो एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है उसमें चल चुंबक धारामापी नहीं है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले धारामापी में चल चुंबक धारामापी। तो सबसे पहला है हमारा, आप स्टार ही कर दो, चल चुंबक धारामापी, सॉरी चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तो होता है निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी, इससे हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं कि कितने मान की धारा वो कुंडली में प्रवाहित हो रही है। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, T1 टर्मिनल और T2 टर्मिनल। T1 टर्मिनल से हम धारा को अंदर प्रवेश करवाते हैं और T2 और दर्पण होता है, वो तंतु होते हैं, कुछ फॉस्फर ब्रांच तंतु दर्पण होते हैं, उनसे होती हुई कुंडली होती है, आयताकार कुंडली होती है, उनसे होती हुई धारा प्रवाहित होती हुई T2 टर्मिनल से बाहर निकल जाती है। और जब धारा T2 टर्मिनल से बाहर निकल जाती है तो हमें धारा का मापन कर लेते हैं उस कुंडली के द्वारा, उस निलंबित कुंडली धारामापी के द्वारा धारा का मापन कर लिया जाता है कि इस कुंडली में कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही थी। ओके, तो ये है हमारा निलंबित कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारा मापी। सेकंड है हमारा इसी के साथ किलकित कुंडली धारा मापी। इसमें भी यही है कि वही होते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं, T1 टर्मिनल T2 टर्मिनल होते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं और फिर धारा का मापन कर लिया जाता है। दोनों के अलग अलग काम है और दोनों के डायग्राम थोड़े अलग है, विधियां थोड़ी अलग है। तो वो जब हम करेंगे तब समझाएंगे, अभी केवल आप नाम याद रखो, किलकित कुंडली धारा मापी। किलकित नाम भी थोड़े अजीब है बट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। किलकित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली धारामापी। ओके, तो ये धारामापी पढ़ चुके हो। धारामापी क्या है, धारामापी के सिद्धांत पर कार्य करता है और धारामापी में जो बल आघूर्ण का मान होता है, बल आघूर्ण का परिमाण होता है, वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और धारामापी के कितने प्रकार होते हैं वो भी बता दिया, चल कुंडली धारामापी, चल चुंबक धारामापी। और ये चल चुंबक धारामापी हमारे कोर्स में नहीं है, चल कुंडली धारामापी हमारे कोर्स में है। तो चल कुंडली धारामापी के कितने प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा है हमारा किलकित कुंडली धारामापी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। कल मैं जब टॉपिक स्टार्ट करूंगा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि निलंबित कुंडली धारामापी क्या है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो आप कल पूरा फोकस यहाँ पर रखना है कि निलंबित कुंडली धारामापी क्या होता है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे से समझाने का ट्राई करेंगे बिल्कुल। तो कल की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे निलंबित कुंडली धारामापी। ओके, और अगर कोई नया आए चैनल पे तो पहले ये वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चल जाए धारामापी क्या है, धारामापी के प्रकार क्या है। उसके बाद निलंबित कुंडली धारामापी वाला वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए। ट्रेलर देखा हुआ होगा तो थोड़ी थोड़ी पिक्चर समझ में आएगी, ट्रेलर ही नहीं देखा होगा तो पिक्चर समझ में नहीं आएगी। तो ये देख के आना। ओके, ये नोट कर लेना सब कुछ। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे निलंबित कुंडली धारामापी। ओके।